हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉब्लम की। आज प्रॉब्लम से हम शुरुआत करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। देखिए पहले फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने वो कहता है इफ़ यदि cos थीटा इक्वल टू माइनस के 3/5 आपके पास वैल्यू दी जाए और x लाई करता है किसके अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो बताइए इसके अलावा जो 5 आपके पास वैल्यूज बचेंगी फंक्शन की, वो फंक्शन की 5 वैल्यूज क्या क्या बनेंगी। मतलब हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन में से एक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास दी गई है cos थीटा इक्वल टू माइनस के 3/5। बाकी जो हमारे पास साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक थीटा, ये जितने भी फंक्शन बचे हैं उन सबकी हमें वैल्यू बतानी है वन बाई वन करके। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। पहले सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं पॉजिटिव क्या क्या होता है। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से होता है। साइन आपके पास 180 प्लस थीटा इक्वल टू आपके पास होता है माइनस के साइन थीटा। अगर मैं इनमें बात करूँ तो सारे के सारे इस तरीके से लिखे जाते हैं। माइनस कोस थीटा आएगा, फिर टेन थीटा आएगा और आपके पास कोट थीटा आएगा और आपके पास आएगा सेक थीटा माइनस के साथ और आएगा माइनस के कोसेक थीटा। तो हमने ये सीखा कि सब हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, जो टेन थीटा और कोट थीटा होते हैं वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। चलिए अब हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू आपको लेनी है थर्ड क्वाड्रेंट में से तो वो पॉजिटिव ही लेनी है। बाकी आपके पास साइन बचे, कोस बचे, सेक बचे, कोसेक बचे, वो सारे के सारे क्या वैल्यू देंगे? निगेटिव वैल्यू देंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है, क्या है आपके पास -3/5 है। इसे तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। निगेटिव है, निगेटिव आपके पास मिल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलिए इससे हम अगर आगे की बात करें, सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा बराबर होता है 1/, आपके पास कोस थीटा। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/- के 3/5 तो वैल्यू निकल जाएगी -5/3। तो हमने ये सीखा सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? सेक थीटा की वैल्यू आ गई -5/ आपके पास 3। क्लियर? दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, एक कोस थीटा की और एक सेक थीटा की। जब दो वैल्यू हमारे पास निकल गई, आगे आपके पास बात बचती है आपके पास साइन थीटा की। तो साइन थीटा की एक आइडेंटिटी होती है कोस के साथ। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास होता है 1। कोस की वैल्यू है आपके पास, कोस की वैल्यू रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगी? 3 की 9 हो जाएगा, 5 का 25 होगा इक्वल टू आपके पास 1। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 9/25, फिर और कैलकुलेट कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास बनेगा एलसीएम 25 माइनस 9 कितना बचेगा? 16 में से आपके पास 25 गया तो बचेगा आपके पास इस तरीके से ये आएगा। क्लियर? चलिए अब इसे और सॉल्व करोगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 4/ आपके पास 5। अब हमें देखना यहाँ होगा साइन थीटा की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, +4/5 और दूसरी वैल्यू आ रही है -4/5। तो हमारे पास साइन क्या है? साइन हमारे पास निगेटिव है तो हम क्या वैल्यू लेंगे? निगेटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास ली जाएगी -4/5। क्यों ली जाएगी? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो इस तरीके से कॉस की वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई और साइन की भी वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब साइन के अपोजिट क्या होता है? देखिए साइन का अपोजिट आपके पास पड़ा होगा कोसेक थीटा बराबर होता है आपके पास 1/sin थीटा। क्लियर सी बात है, आपने भी पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू आपके पास होगा 1/ क्या है? -4/5। तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू होगा -5/4। तो इस तरीके से आप कोसेक देखिए, कोसेक क्या निगेटिव होता है तो निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सही वैल्यू है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होगी। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी? टेन थीटा की। देखिए टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि आप लोग पढ़े हो। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे साइन थीटा हमारे पास क्या था? -4/5 और अपॉन कॉस थीटा आपके पास क्या था? कॉस थीटा था -3/ आपके पास 5। जरा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सही कर लें तो -4/5 इंटू 5/ आपके पास 3 किसके साथ? माइनस के साथ। इस 5 से ये 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो टेन थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4/ आपके पास 3।
इस तरीके से हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बचा क्या हमारे पास बचता है कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा किसके बराबर होता है, जब हम कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कोट थीटा इक्वल टू, तो 1/10 थीटा कितना था 4/3, तो अब रखेंगे 4/3, दैट इम्प्लाइज कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3 आपके पास 4। इस तरीके से सबकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही आपके पास फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, एक आपके पास टेन थीटा होता है, एक आपके पास कोट थीटा होता है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं। बाकी आपके पास जो और फंक्शन है जैसे कॉसेक थीटा -5/4 आता है, साइन थीटा -4/5 आता है, और सेक थीटा -5/3 बनता है, और कोस थीटा आपके पास ऑलरेडी दिया ही हुआ था। इस तरीके से हमने देखा टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। यही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कहा जाता है फंक्शनों के साथ। चलिए इस तरीके से हमने सारे के सारे फंक्शन की वैल्यू निकाली। हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, एक फंक्शन की वैल्यू दी थी 5 की हमने फाइंड आउट की। चलिए आगे बात करते हैं और नए क्वेश्चन के साथ। आइए बात करते हैं नए क्वेश्चन के साथ, फिर इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हमें पीछे की चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ कॉट एक्स की वैल्यू दी हुई है -5/12 और एक्स लाई करता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। और फिर हमसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन की तरह ही कि बताइए कि बाकी की जो 5 आपके पास फंक्शन बचे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये आपके पास थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है। देखिए साइन, अगर हम बात करें साइन 90 प्लस थीटा की, तो वैल्यू आती है हमारे पास कोस थीटा। किसके साथ आएगी, ये आपके पास पॉजिटिव के साथ आएगी। और वैल्यू की अगर बात करें हम कोस थीटा की, तो कोस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पास माइनस के साइन थीटा। इसी तरीके से हम कंटिन्यू चले तो लास्ट में हमारे पास बनता है ये कोसेक 90 प्लस थीटा आपके पास आएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास सेक थीटा। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती हैं। दो वैल्यू कौन कौन सी पॉजिटिव होती हैं, एक वैल्यू तो होती है हमारे पास किसकी, सेक थीटा साइन थीटा की, और एक वैल्यू होती है कोसेक थीटा की। मतलब दो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आने वाली है सेकंड क्वाड्रेंट में से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में से दो वैल्यू कौन कौन सी पॉजिटिव आएंगी, एक साइन थीटा की पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और एक आएगी हमारे पास कोसेक थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये तो निगेटिव रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, जैसे हम पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, हमारे पास वैल्यू किसकी दी थी, वैल्यू दी थी देखिए कॉट एक्स इक्वल टू आपके पास -5/12। क्लियर। इससे वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, इससे वैल्यू हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई हमसे कहे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे टेन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है, वो टेन थीटा लिखा जाता है इस तरीके से कि 10x इक्वल टू 1 किसके कॉट एक्स के, और वैल्यू आपके पास है 1/-5/12। तो 10x की वैल्यू कितनी होगी, 10x की वैल्यू होगी -12/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 भी निगेटिव होता है, कॉट भी निगेटिव होता है। इस तरीके से दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास मिल गई। कॉट एक्स ये हो गया, 10x ये मिल गया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है टेन में और सेक में, जिससे हम सेक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपके पास 1 होती है। देखिए तो हम लिख सकते हैं ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपके पास 1। अब टेन की वैल्यू आप रख लीजिए, तो जिससे सेक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है आपके पास माइनस के 12/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आएगी, ये देखिए इक्वल टू 1। अब इधर से हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, एलसीएम बनेगा तो 169 आपके पास 25। इसकी हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास बनेगा 13 आपके पास 5 और प्लस माइनस के। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है। जब सेक थीटा निगेटिव होता है तो हम यहाँ से निगेटिव वाली टर्म लेंगे, तो हम कहेंगे सेक एक्स बराबर आपके पास क्या होगा, माइनस के 13 आपके पास 5।
क्लियर। ये हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब सेक थीटा की हेल्प से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा का होता है। सिंपल सी बात है। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। एक्स लिखेंगे ना, एक्स चल रहा था, एक्स ही लिख देते हैं एंगल। चलिए अब हम कॉस एक्स इक्वल टू 1 सेक एक्स की वैल्यू क्या, माइनस के 13 अपॉन आपके पास 5, तो वैल्यू आपके पास आएगी कॉस एक्स की क्या, -5/30। इस तरीके से कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, सेक एक्स की वैल्यू आ गई, टेन एक्स की वैल्यू आ गई, कोट एक्स की वैल्यू आ गई। बचा कौन? बचा हमारे पास साइन और कॉसेक। अब देखिए साइन की वैल्यू निकालनी। साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू, आपके पास अगर टेन एक्स लिखूँ तो मुझे इसे कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से। अब साइन एक्स अपन कॉस एक्स किसके बराबर होता है? टेन एक्स के। अब इस कॉस एक्स को मैं यहाँ ना रख के अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस तरीके से कुछ हुआ। देखिए साइन एक्स बराबर हो गया है टेन एक्स इंटू आपके पास कॉस एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिखूँगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन ही बचेगा, दोनों साइड बराबर हो गए। अब टेन एक्स की वैल्यू क्या है? टेन एक्स की वैल्यू है हमारे पास -12 अपॉन आपके पास 5। क्लियर। चलिए और cos x की वैल्यू क्या है हमारे पास? cos x की वैल्यू हमने निकाली थी -5/13। इस 5 से ये 5 गया, माइनस माइनस बना प्लस, तो बना 12/13। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये sin x की वैल्यू मिल गई। अब sin x की वैल्यू निकालने के बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए? cos x की वैल्यू चाहिए। अब cos x किसके अपोजिट होता है? cos x होता है हमारे पास sin के अपोजिट, तो हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 1/sin x। अब देखिए वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हमने? cos x इक्वल टू 1/sin x की क्या है? 12/13। तो हम जब यहाँ रखेंगे 12/13 तो हमारे पास cos x की वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी? 13/12। तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यू फाइंड आउट होगी। देखिए sin x की वैल्यू 12/13, cos x की वैल्यू 13/12 और cos की वैल्यू -5/13, sec की वैल्यू -13/5, tan की वैल्यू tan x की वैल्यू -12/5 और cot x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी -5/12। इस तरीके से हमने 6 के 6 फंक्शनों की वैल्यू फाइंड आउट करी, जिसमें एक वैल्यू हमारे पास दी गई थी। 5 वैल्यू हमने खुद से निकाली और ये भी देख लिया था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक कैसे होते हैं, दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब निगेटिव। चलिए आगे चलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं और क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है किसी भी कंपटीशन के लिए। देखिए कैसे, वो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3 की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 एंगल, मतलब 1710 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक, दोनों क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से थे। देखिए कैसे, आपके पास वैल्यू दी गई है ये, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या वैल्यू आएगी। क्लियर। अब 31 है पाई, 31 पाई को क्या हम डिवाइड नहीं कर सकते? देखिए अगर हम कहें 3 से डिवाइड करो तो 10 टाइम्स बड़े आराम से जाएगा। ये भी कह सकते हैं हम 10 टाइम्स जाएगा तो 31 ये बचेगा और यहाँ पर पाई भी चला जाएगा, मतलब हम 31 पाई को ये लिख सकते हैं 10 पाई और इंटू 3 और प्लस आपके पास क्या हम ये लिख सकते हैं पाई। तो क्या हो जाएगा? देखिए 30 पाई तो यहाँ से हो जाएगा और 1 पाई हमारे पास यहाँ बचेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और ये जो आपके पास पाई बचेगा ये 31 बन के पूरा का पूरा 31 पाई बनेगा। अब रही बात 3 से, तो हम 3 से इसे भी डिवाइड करेंगे, और जब इसे 3 से डिवाइड करोगे और इसे भी 3 से डिवाइड करोगे, जब 3 से इसे डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 पाई, और ये क्या आ जाएगा? π/3। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे पहले हम 31 को लिखें। 31 को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, देखिए लिख लिया 31 पाई इक्वल टू 10 पाई इंटू 3 प्लस पाई। क्यों? 30 पाई तो यह हो गया, 1 पाई आपके पास हो गया, तो कितना हो गया? 31 पाई हो गया। अब 31 पाई को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, सिंपल। अब जब 3 हो गया तो 31 π/3 हो गया, इसकी जगह हो जाएगा 10 पाई, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होगा, तो पाई अपॉन आपके पास 3।
अब हम 31 पाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? अब हमें पता चल गया कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह ये वैल्यू हम रख सकते हैं 10 पाई प्लस आपके पास कितना पाई अपॉन 3। अब आप देखिए ये लिखा हमने ये भी पढ़ाया है कि साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है? 180 होता है। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू आपके पास समथिंग किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है? पॉजिटिव होता है साइन। जैसा फंक्शन पाई के साथ वैसा ही आपको मिलता है, बट पॉजिटिव है साइन, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात रही आपके पास 10 पाई से, अगर 10 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमारे पास सिंपल सी बात है इस तरीके से बना रहेगा, क्योंकि 10 के मल्टीपल में है पर पाई 180 के मल्टीपल में ही रहेगा, तो आपके पास साइन थीटा ही रहेगा। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, इस 10 पाई को छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल लीजिए, दिमाग में अपने सिर्फ ये रहेगी 10 को हटा के पाई, तो साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3 क्या होगा? साइन पाई अपॉन 3 बनेगा। अब साइन पाई अपॉन 3 किसकी वैल्यू आती है? वो बनती है आपके पास 60 की वैल्यू। अब साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या देके जाती है ये आपको देखनी होगी। मैंने आपको एक दिन टेबल बताई थी, टेबल में बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और उसके बाद आती है 90 डिग्री। सबको मैंने कहा था 0 1 2 3 4 तक नंबर लिखिए, 4 से डिवाइड कीजिए और उनका अंडर रूट लीजिए, और आप देखिए 60 की जगह क्या वैल्यू बनेगी। तो मैं बताता हूँ आपको, अंडर रूट 3 अपॉन 2 वैल्यू आपके पास आएगी इसकी, और यही इसका आंसर होगा। जितना हमने ये काम किया ये सारा रफली है, ये सारा का सारा रफली काम किया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरीके से आप अपने दिमाग में चीज़ों को सेट कीजिए और ये बनाने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में किसी भी कंपटीशन के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पर्पज से बड़ा पूछा जाता है। कैसे? देखिए, कॉस माइनस के 1710 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आप याद रखिए कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के होता है। क्यों? जब भी हम माइनस की बात करते हैं, माइनस थीटा को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो हम 360 में से बात करते हैं। लिखा नहीं होता है यहाँ पर, बट आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि हम 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है किसके? कॉस थीटा के। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि कॉस माइनस के 1710 डिग्री इक्वल किसके हो जाएगा? कॉस 1710 डिग्री। इसे थोड़ी देर थीटा रख लीजिए दिमाग में, तो कॉस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अर्थात 1710 डिग्री आपके पास बनेगी वैल्यू। चलिए ये बात हो गई आपके पास। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? देखिए कॉस माइनस 1710 डिग्री इक्वल हो गया किसके? कॉस 1710 डिग्री। ये आपके पास बन गई। अब 1710 डिग्री ये आपके पास बन गई, तो हमने ये देखा अगर 360 की हम टेबल की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो 360 डिग्री इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है? 1800 डिग्री होता है। अब 1800 डिग्री में से अगर हम क्या कर दें 19 कॉमन निकाल लें तो आपके पास कितना बचेगा? 1710 डिग्री बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम 1710 डिग्री के स्थान पर लिख सकते हैं 360 इंटू 5 माइनस के 90 डिग्री। देखिए 1710 डिग्री ये लिखा हुआ है और 1800 ये है, 18 में से 90 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 1710 ही डिग्री हमारे पास बचता है। तो हम 1710 के स्थान पर क्या रखेंगे? 360 इंटू आपके पास 5 माइनस के 90। तो देखिए अब हो गया हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन और आसान सा, और ये आपने कर दिया। देखिए 1710 डिग्री के स्थान पर हम रखेंगे क्या? आगे लिखते हैं, हम इसके स्थान पर रखेंगे कॉस 360 इंटू 5 और माइनस के 90 डिग्री। अब देखिए 360 का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है 360 में से समथिंग आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब यहाँ 90 लिखा हो या थीटा लिखा हो या इसकी जगह और लिखा हो, तो आप सिर्फ अपने दिमाग में ये रखिए कॉस माइनस थीटा बराबर किसके होता है? कॉस 90 के। क्लियर? अब ये कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो किसकी वैल्यू आ गई? कॉस माइनस 1710 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0 वैल्यू। इस तरीके से अगर आप इजीली
आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक एक पॉइंट को समझ के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हमारी समझ में आएंगे। चलिए देखिए एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले cos माइनस थीटा हमने ध्यान दिया, cos थीटा होता है, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos माइनस 1710 डिग्री की हम बात करें तो 1710 को दिमाग में थोड़ी देर के लिए थीटा रख लीजिए, तो क्या आएगा cos 1710 डिग्री ही बनेगा। cos माइनस के 1710 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 1710 डिग्री। अब 360 इंटू 5 आपके पास होता है 1800 डिग्री, 1800 डिग्री में से अगर 90 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 1710 डिग्री ही बन जाता है। ठीक, अब 1710 को मैं लिख सकता हूँ 360 इंटू आपके पास 5 माइनस के आपके पास 90। मैंने यहाँ जानबूझ के आपको बताया कि 1800 में से अगर 90 घटाएंगे तब 1710 बनेगा, पर 360 की इंटू 5 की मल्टीप्लाई हमारे पास 1800 डिग्री बनेगी। चलिए अब 1710 के स्थान पर मैं ये वैल्यू रखूँगा। जैसी मैंने ये वैल्यू रखी, मैंने देखा cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट किया। चलिए आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर, देखते हैं एक्सरसाइज क्या कहती है 3.2। आइए बात करते हैं और नए क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज से हमने देखे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि cos x इक्वल टू माइनस के 1/2 है, जहां x लाई करता है किसके, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और बताइए इसके बाकी जो 5 फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हमें वही चीज़ें याद आनी चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। तो हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो फंक्शन होते हैं tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। चलिए देखते हैं। cos x के पास है, आपके पास दिया गया है cos x इक्वल टू माइनस के 1/2। ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। इस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, sec की वैल्यू। देखिए sec x क्या होता है, 1/cos x, और ये लिख सकते हैं 1/1 ये माइनस के हाफ तो माइनस के 2। किसकी वैल्यू आ गई, sec x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। क्लियर हो गई। अब इसी की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस की वैल्यू से किसकी निकालेंगे, साइन की। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ हमने वैल्यू रखी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस के 1/2 तो बनेगा 1/4 इक्वल टू 1। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, आपके पास वैल्यू बनेगी 3/4, और इसे और कैलकुलेट करेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के √3/2 देके जाएगा। अब देखिए साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो हम वैल्यू कैसी लेंगे, निगेटिव। तो वैल्यू आ गई -3/2। साइन हमें मिल गया, कॉस हमारे पास है और सेक हमारे पास है। इससे हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू। क्योंकि tan x क्या होता है, tan x हमारे पास होता है sin x अपॉन cos x। जैसे हम पहुँचे इसके पास, sin x की वैल्यू हमने रखी -√3/2 और डिवाइड कर देंगे cos से आपके पास माइनस के हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, tan x की वैल्यू आ गई √3। अब tan x के जस्ट अपोजिट की बात करें तो होता है cot x। देखिए cot x की वैल्यू क्या होगी, cot x बराबर होता है 1/tan x। जैसे हमने वैल्यू रखी तो ये आ गई 1/√3। 1/√3 वैल्यू किसकी आई, cot x की वैल्यू आ गई। अब बचा कौन, देखिए cot x हमारे पास हो गया, tan x हमारे पास बन गया, sin x हमारे पास मिल गया, cos x हमारे पास था, sec x हमारे पास मिला, बचा क्या, cosec x बचा। cosec x किसके बराबर होता है, cosec x की बात करें तो 1/sin x होता है। और जरा sin x की वैल्यू कितनी है, -√3/2। तो लिखेंगे 1/-√3/2। तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये cosec x इक्वल टू माइनस के 2/√3। इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट की। देखिए 1 2 3 4 5 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू हमने एक एक करके फाइंड आउट की। और हमने ये भी देखा tan थीटा हमारे पास या tan x हमारे पास पॉजिटिव, cot x हमारे पास पॉजिटिव आए, बाकी सारे के सारे फंक्शन कैसे रहे, निगेटिव हमारे पास फंक्शन रहे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin x कहता है 3/5 हमारे पास दिया हुआ है, जहां x लाई करता है किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में करता है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सही, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है।
सारे के सारे जो पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा वो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे जो 4 फंक्शन बचेंगे वो निगेटिव होंगे। चलिए यही मैं बात करता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। ये सेकंड दिया क्या है हमारे पास, साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू दी है 3/5 और इसी का अपोजिट की अगर हम बात करें तो होता है कॉसेक एक्स, ये होता है 1/sin एक्स। क्लियर। कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1/3/5 और कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 5/3। तो ये दोनों तो वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब हम इसी से वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये रखिए आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3/5 तो बनेगा 9/25 इक्वल टू 1। कैलकुलेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बनेगा 16 अपॉन आपके पास 25 और फिर और कैलकुलेट करेंगे तो बनेगी वैल्यू प्लस माइनस के 4/5। क्लियर। अब कॉस कैसा होता है, कॉस होता है निगेटिव, तो ये आएगी इसकी वैल्यू -4/5। चलिए ये वैल्यू आपके पास मिल गई किसकी, कॉस एक्स की। आइए और भी देखते हैं वैल्यू इसी के साथ। आइए बात कर रहे थे हम कॉस एक्स की। कॉस एक्स की वैल्यू आती है -4/5। इसी के साथ अगर हम इसी से मिलती जुलती बात करें तो हम बात कर लेते हैं सेक एक्स की। सेक एक्स होता है 1/cos एक्स। जरा वैल्यू रख दीजिए इसकी। कॉस एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास -5/4, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, सेक एक्स की। यहाँ तक तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बचा हमारे पास क्या, tan x बचा। देखिए tan x की वैल्यू क्या होती है, tan x बराबर होता है हमारे पास sin x और अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x जरा वैल्यू रखिए। sin x की वैल्यू कितनी थी 3/5 तो 3/5 और डिवाइड किससे करें हम, डिवाइड करेंगे cos से। cos की वैल्यू क्या है -4/5, -4/5। 5 से 5 कैंसिल तो बनेगी वैल्यू -3/4। ये वैल्यू आपके पास है tan x की। क्लियर। इसके बाद आता है cot x। cot x किसके अपोजिट होता है, cot x बराबर होता है 1/tan x और cot x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 1/-3/4। तो cot x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट की। cot x -4/3, tan x -3/ आपके पास 4, sec x -5/ आपके पास 4, cos x -4/5, cosec x 5/3 और sin x 3/5। इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट किया और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है cot x बराबर है आपके पास 3/5 और x लाई करता है किसके अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में फिर बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव कौन कौन होता है, एक tan पॉजिटिव होता है, एक cot पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। और तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसकी है, cot x की हमारे पास वैल्यू दे रखी है। cot x की हेल्प से हम वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, cot x की हेल्प से हम वैल्यू निकाल सकते हैं cosec x की, क्योंकि cosec x स्क्वायर x माइनस के cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। वहाँ से cosec x की वैल्यू आ जाएगी। cosec x की वैल्यू से अपोजिट जैसे हम करेंगे तो वैल्यू किसकी बनेगी, वैल्यू बनेगी हमारे पास sin x की। sin x की वैल्यू मिल जाएगी, sin x हमें मिल गया, cotec x मिल गया हमको, cosec x हमें मिल गया। बचता है आपके पास क्या cos, तो हम लिख सकते हैं क्या cot x बराबर होता है cos x अपॉन आपके पास sin x। sin x क्या आपको पता है, cot x क्या आपको पता है, तो वहाँ से आप वैल्यू बता सकते हो किसकी, cosec x की बता सकते हो। और cot का अपोजिट क्या होता है, सिंपल सी बात है tan x होता है। तो इस तरीके से हम tan x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके आप इजीली वे में एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, तो सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या आता है, sec x की वैल्यू है 13/5, जहाँ x लाई करता है किसके अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x पॉजिटिव होता है और cos x पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। sec x का अपोजिट कौन होता है, हमारे पास होता है cos x। cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13 और इसके बाद बचता है आपका sec x और tan x की नहीं बनेगा क्या, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आइडेंटिटी में वैल्यू रखिए, tan x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही tan x की मिलेगी, tan x बराबर क्या होता है sin अपॉन cos,
कॉस की आपको पता है तो tan की आपको पता चल गई, आपके पास sin x की वैल्यू मिल जाएगी। उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि इसकी cot x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही साइन निकलेगा तो साइन 1 क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू होता है 1 cosec x या cosec x इक्वल टू होता है 1 sin x, उससे भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है, tan x की वैल्यू क्या है -5/12, जो कि आप इजीली कर सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है। ये क्वेश्चन जो बाकी आपके पास 3 है, ये तीनों के तीनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, करने की कोशिश कीजिए, जरूर हो जाएंगे, उम्मीद है हमें। चलिए बात करते हैं और नए क्वेश्चन के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन, जिसमें कुछ वैल्यू पूछी गई है और हमसे कुछ फंक्शन दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में मिलता है, कंपटीशन के लिए बड़े ही अच्छे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री की हमसे वैल्यू पूछी गई है। देखिए सिंपल सी बात है, साइन 765 डिग्री की अगर हमें वैल्यू बतानी है तो हम इसे ऐसे करें कि इसे छोटे छोटे फैक्टर बना लें, चाहे आप 90 में बना लीजिए, चाहे आप 180 में बना लीजिए, या आप 360 की डिग्री में बनाइए या 270 डिग्री में बनाइए, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, आप किसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं अगर बात करूं तो मैं कहूँगा इसको साइन 180। अब देखिए 18 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 18 पंजे 90, 18 3 54, 8 चौक 72, 18 चौक 72 का मतलब कितना होता है 720। तो मैं ये कह सकता हूँ 180 × 4 कितने हो गए 720। 720 अगर सब्ट्रैक्ट करें 765 में तो बचेगा कितना 45, तो मैंने इतना ही ऐड कर दिया, ठीक है। अब 180 प्लस समथिंग हम कर रहे हैं, तो 180 प्लस समथिंग हम किस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, हम क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कहेंगे कि 180 प्लस समथिंग में हम बात करते हैं। चलिए तो बात सही हो गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस समथिंग में बताइए कि साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव देके जाती है, एक tan थीटा होता है और एक cot थीटा होता है, बाकी सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं नेगेटिव। तो हम यहाँ भी वैल्यू क्या मिलने वाली है हमको माइनस के साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1/√2। तो हमने देखा साइन 765 को पहले हमने 180 × 4 में कन्वर्ट किया, जहाँ प्लस आपके पास 45 लिखा, और 45 से हमने कन्वर्ट किया किससे माइनस के साइन 45 में, और माइनस आपके पास साइन बना रहा, और साइन 45 की वैल्यू हमने देखी 1/√2। क्लियर, ये हमने वैल्यू इसके अंदर लिख ली। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 7, जो है कॉसेक माइनस के 14 से 10 डिग्री की बात करता है। देखिए सबसे पहले आपके पास ये वैल्यू दी गई है माइनस के 14 से 10 डिग्री, इसे आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, पॉजिटिव में। ये मान के चलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू रखी गई है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं सेम वैल्यू के साथ। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है ये माइनस के कॉसेक 14 से 10 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब 14 से 10 डिग्री को आप फिर कन्वर्ट कीजिए, 180 में कन्वर्ट कीजिए या 90 में कन्वर्ट कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में 180 में, क्योंकि 180 में थोड़ा इजी रहता है। 18 का टेबल अगर हम 8 बार पढ़े तो हम कहेंगे 1440 होगा, और हमारे पास क्या है 1410 है, कितना कम करते हैं 30 डिग्री। ठीक, देखिए जैसे 30 डिग्री हमने कम किया, अब हमारे पास 180 माइनस समथिंग हम बने, तो 180 माइनस समथिंग अगर हमारे पास होगा तो क्या होगा, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट की ओर आ रहा है, बट 180 में चल रहा है, तो कॉसेक तो चेंज होने वाला नहीं है, और कॉसेक चेंज नहीं होगा, साइन भी आपके पास कैसा रहेगा, नेगेटिव आएगा। तो हम कहेंगे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव ये एक नेगेटिव इस तरीके से, देखिए माइनस के कॉसेक और आपके पास 30 ये हुआ, और कॉसेक 30 ये हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगा, और कॉसेक 30 आपके पास ये कॉसेक 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 ऊपर पहुंचेगा तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। चलिए ये सब इस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे, कॉसेक माइनस से 14 से 10
डिग्री की अगर वैल्यू आई तो कितनी है 2। कैसे आई? पहले आपने लिखा कोसेक माइनस 14 से 10 को हम लिख सकते हैं माइनस के कोसेक 14 से 10 डिग्री। फिर आपके पास माइनस कोसेक 180 इंटू 8 माइनस के 30 डिग्री, हम लिख सकते हैं माइनस माइनस कोसेक 30 डिग्री। फिर माइनस माइनस बनेगा प्लस कोसेक 30 डिग्री। फिर कोसेक 30 डिग्री को लिख सकते हैं 1 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 ऊपर पहुंचेगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन में हमसे कहता है ये 10 19 पाई अपॉन आपके पास 3, इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 10। मैंने आपसे बताया था कि 19 पाई आपके पास है, इसे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। कैसे लिखें? हमारे पास कितना, अगर मैं 6 इंटू आपके पास 3 लिखूं और पाई आपके पास 7 रहे तो कितना बनेगा? ये हो जाएगा 18 पाई। 18 पाई में मैंने एक पाई और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 19 पाई। फिर मैंने डिवाइड किया इसे किससे? 3 से। यहाँ भी 3 से डिवाइड करूँ और यहाँ भी हमें 3 से डिवाइड करूँगा। 3 से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? 6 पाई और प्लस ये कितना बन जाएगा? पाई अपॉन 3। तो क्या हुआ? 19 पाई के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ? 6 पाई प्लस 3। यहाँ मैं वही वैल्यू रखूँगा, देखिए 6 पाई प्लस के पाई अपॉन 3। अब ये फिर किस में बना? पाई प्लस समथिंग, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में हमने फिर काम किया। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो tan और cot कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि tan हमारे पास जो पॉजिटिव आएगा पाई अपॉन 3 आएगा। और tan पाई अपॉन 3 की अगर हम बात करें कि वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू देता है हमारे पास कितनी? 60 डिग्री। और 60 डिग्री में अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करने बैठे तो हम कहेंगे साइन पाई अपॉन 3 और कॉस पाई अपॉन 3, और साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? √3/2। तो हम कहेंगे √3/2 और डिवाइड बाई 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? √3 आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू कितनी आएगी? √3 की 3 वैल्यू हमारे पास बनेगी। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन ये भी सॉल्व किया बड़े इजीली तरीके से। चलिए बात करें और आगे की और क्वेश्चन की। देखिए साइन माइनस के 11 पाई अपॉन 3 की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। चलिए थोड़ी देर इसे दिमाग में हम क्या मान लें, या तो आप मान लीजिए कि माइनस के साथ हम समथिंग काम कर रहे हो, या आप माइनस के साथ मानोगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे माइनस के साइन 11 पाई अपॉन आपके पास 3। और 11 पाई को हम लिख सकते हैं क्या? इस तरीके से देखिए माइनस के साइन 4 पाई माइनस के पाई अपॉन आपके पास 3। ठीक लिख सकता हूँ ना? 3 एलसीएम लूँगा तो 3 चौक 12, 12 पाई माइनस के पाई 11 पाई बचेगा, 11 पाई अपॉन 3 ही बना रहेगा। तो फिर आपके पास बनता है 180 माइनस समथिंग में। तो 180 माइनस क्या होता है? माइनस ये है, माइनस और आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन पाई अपॉन 3 बनेगा। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे जो भी 180 माइनस बने 180 प्लस बने, साइन आपके पास पॉजिटिव नहीं रहता, निगेटिव रहता है। क्या रहेगा? पॉजिटिव। tan और cot पॉजिटिव रहेगा तो इससे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? साइन पाई अपॉन 3 बनेगी। साइन पाई अपॉन 3 का मतलब क्या होता है? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या देके जाता है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यू बनी हमारे पास किसकी? साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। चलिए और बचता है लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कॉट माइनस के 15 पाई अपॉन 4 की वैल्यू वो हमसे जानना चाहता है। अब बात करते हैं कॉट के साथ। देखिए कॉट क्या कहता है, क्लियर सी बात है। कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस के कॉट 15 पाई अपॉन 4। क्लियर? अब और आगे अगर हम बढ़ें तो लिखेंगे कॉट 4 पाई माइनस के पाई अपॉन आपके पास 4, ये लिखेंगे। फिर 180 माइनस समथिंग, फिर 180 में कहेंगे तो आप कहोगे कि कॉट कैसा होता है? मेरे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉट का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देके जाता है। तो हम कह देंगे कि भैया ये क्या हो जाएगा? माइनस के कॉट आपके पास पाई अपॉन 4, और पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। ये वैल्यू आ गई कॉट माइनस के 15 पाई अपॉन आपके पास 4। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं कंप्लीट इस एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज भी आपके पास कंप्लीट हो जाती है। आप लोग भी
कुछ और क्वेश्चन लगाइए, इसी तरीके से 1 बाय 1 करके बड़े इजीली में बड़े कूल माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो कि 1 बाय 1 करके आपके सारी चीज़ें क्लियर होती चले जाएं और कोई भी अगर क्वेश्चन मिले तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चनों के साथ, कुछ और आगे की ओर देखेंगे, कुछ नए फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ नए एग्जाम्पल, नए फॉर्मूलों के साथ बात करेंगे आगे की ओर ट्रिग्नोमेट्री के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।